जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से इस धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित हों। आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सम्मिलित होकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग, अपना समर्थन, जिसमें आपको धन नहीं सिर्फ समय दान देना है, इस वीडियो को देखने के लिए समय और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आपके ये सहयोग से भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का उत्थान होगा, जिससे पूरे विश्व का, आम जनमानस का, जनता जनार्दन का कल्याण होगा। सभी सुख शांति आनंद से अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाएंगे। आज की जो परिस्थिति है वो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म एक दर्पण है जो इस मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, उद्देश्य क्या है, मैं किसके द्वारा हूँ, ये दर्पण आपके चारों तरफ घूमता है। जब व्यक्ति संकीर्ण होता है, विज्ञान इतना बढ़ जाता है, विज्ञान के माध्यम से, सुख सुविधा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की तरफ लोग बढ़ते हैं। विज्ञान के माध्यम से अज्ञानता को फैलाने में, भ्रम को फैलाने में लगते हैं। विज्ञान के माध्यम से सृष्टि को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु बम क्या है आप सोच सकते हैं। तो ये भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के विरुद्ध व्यवस्थाएं हैं। हमारे ऋषियों ने भी विज्ञान का सदुपयोग अज्ञानता को दूर कराने के लिए, समस्याओं का समाधान देने के लिए किया है। मैं अहंता जो अपने होने का, अपने शरीर के होने का, संसार के होने का, अपने परिवार के होने का, जो दर्शन है वो मन के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। मैं जो हूँ वो सुख शांति शांताकारम परमात्मा के अंश के कारण नियंता को स्वीकार करते हुए, उसके भाव में समर्पण करते हुए जब अहंता का विस्तार होता है, उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो पूरा संसार सृष्टि को, जनता को जनार्दन के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी लोग सेवा करते हैं, राम के सेवक बनते हैं। राम से बड़ा राम का सेवक, राम की सेवा है। लेकिन जब व्यक्ति अधिकार की बात करने लगे, फंडामेंटल राइट की बात करने लगे, हिस्सेदारी की बात करने लगे कि मेरा इतना हिस्सा है, जात पात धर्म के आधार पर मेरा ये अधिकार है, तो समझ लेना चाहिए कि ये भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के विरुद्ध है। विज्ञान के माध्यम से सृष्टि को समाप्त करने की दिशा में लोग बढ़ने लगे, तो ये भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के विरुद्ध व्यवस्थाएं हैं। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म अधिकार की बात नहीं करती, अधिकारी की बात करती है, नौकर की बात नहीं करती, मालिक की बात करती है।
जनता जनार्दन को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हुए नियंता को उनकी सेवक बनकर, उनका दास बनकर ही सेवा की बात से ही कोई श्रेष्ठ और महान हो सकता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को लोगों ने बढ़ा लिया है, अपनी व्यय को बढ़ा लिया है, अपने सुख सुविधा साधन को बढ़ा लिया है, अपने पद को अधिकार के रूप में हिस्सादारी को बढ़ाने के लिए प्रयास लोग कर रहे हैं। इसलिए आम जनमानस में समस्याएं ही पैदा हो रही हैं। रोग शोक, असंतुष्टि, द्वंद्व प्रतिद्वंद्विता पैदा हो रही है। इन सब वचनों को, व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो इस समय स्थिति है, जिस पर जनता जनार्दन ने विश्वास किया कि धर्म की स्थापना करेगी यह जनता पार्टी, उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप लग रहा है, आरोप लगता दिख रहा है, आरोप सिद्ध होता दिख रहा है। और जो दूसरी पार्टियां हैं उन पर भी पूर्व में ये आरोप लगा है। सभी पार्टियों को, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको अवसर मिला है भारत की मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करने का। सभी को जांचा गया है, परखा गया है उनके कर्मों को। अब तो डिबेट में ये लोग कहने लगे हैं कि मैंने किया है तो तुम्हारे समय में भी तो हुआ था ऐसी। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार की बात कोई नहीं करता, सदाचार की कोई बात नहीं करना चाहता, राम की सेवक होने की बात नहीं करता। संसार में, भारत में कितने राम सेवक हैं, उनकी पहचान, उन्हें सुअवसर जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए नहीं दिया जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक सभी पार्टियों के भ्रष्टाचार, शिष्टाचार उजागर न हो, तब तक चुनाव स्थगित होना चाहिए। और सभी जनता जनार्दन चुनाव का बहिष्कार तब तक करें जब तक राजनीति को सेवा का माध्यम न बनाया जाए, जब तक शासन प्रशासन, न्यायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सेवा का माध्यम, जनता जनार्दन का सेवा का माध्यम बनाने की व्यवस्था न हो सके। इन्हीं व्यवस्थाओं से ही सबका कल्याण होगा। योगी जी एक जनसभा में अधिकारियों को संबोधन कर रहे थे कि आपको अवसर मिला है कि जनता जनार्दन का समस्याओं का त्वरित समाधान करके उनका दुआ प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपका जीवन सफल हो। या इस अवसर का दुरुपयोग करते हुए आप उनकी बद्दुआएं लें, उनके श्राप, उनके कोपाभाजन बने, ये आपके ऊपर है। जो लोग ऐसा किए हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, आज सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए। तो योगी जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि एक समय में आप भी इसी पद पर थे, आप जनता को घुमाते थे, आपने ही ऐसी व्यवस्थाएं पैदा की हैं
ये आपके ही उत्तराधिकारी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। यानी आज आपके पास पद है, कभी आप पद से सेवानिवृत्त होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। लेकिन ये राम के सेवक बन कर के अपने जीवन को धन्यभागी सौभाग्यशाली आज बनाने की बात लोग भूलते जा रहे हैं। आज लोग कहने लगे हैं कि बेईमानी भ्रष्टाचार के बगैर जीवन जिया नहीं जा सकता, ऐसी धारणाएं बनती जा रही हैं। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी, जिनकी नीति निर्धारण करना, नियमों का पालन कराना, तो फिर इस भारत से ही नहीं विश्व से में कोई स्वस्थ नहीं रहेगा, कोई संतुष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये आय व्यय की खाई बढ़ती जाएगी, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जाएगी, जिससे समस्याएं ही समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए समय रहते हुए सबको सचेत होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।